हेलो हाय व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, आप लोगों ने बोला था करियर की रीडिंग बनाएं, करियर की रीडिंग बनाई है तो उसमें आपके व्यूज़ ही नहीं आते, क्योंकि आप करियर को नहीं देखना चाहते, आप अपनी लव लाइफ को ही देखना चाहते हो। ठीक है, तो आज जो है करंट एनर्जी ऑफ यूअर लव लाइफ, आज कलेक्टिव रीडिंग का टॉपिक यही है। तो आप लोग देखिए क्या आता है कलेक्टिव रीडिंग में। प्लीज़ डिवाइन बताइए मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ में क्या है करंटली, क्या आ रहा है। ओके, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। आपने हमें कार्ड्स दे रहे हैं, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ग्रैटिट्यूड। प्लीज़ डिवाइन हमें कार्ड्स दीजिए कि मेरे व्यूअर्स की करंटली इनकी लव लाइफ में क्या चल रहा है और ये क्या चाहते हैं, और इनके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, ये क्या चाहते हैं और वो क्या चाहते हैं। प्लीज़ हमें बताइए करंट एनर्जी ऑफ योर लव लाइफ। होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना खूब ख्याल रखिए। ठीक है, ये मौसम वेदर भी ऐसा है जब बहुत ज़्यादा बच्चों को या बड़ों को वायरल जो है फीवर आ जाता है, तो इसमें आप अपने घर में भी थोड़ी ग्रीन टी वगैरह पिएं ज़्यादा और अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। ठीक है, चलिए हम देखने की कोशिश करते हैं कि आप लोगों की लव लाइफ में करंटली क्या चल रहा है। ओ माय गॉड, इतने सारे कार्ड्स। चलिए हम ले लेते हैं, सारे कार्ड्स ले लिए। बॉटम में आया हाई प्रीस्टेस। देखिए, इस टाइम करंटली आपका जो पार्टनर है वो आपको बड़ी ही मिस्टीरियस सा पा रहा है। मतलब ये इंसान आपके लिए सोच रहा है कि आप बहुत छुपी हुई हैं, मतलब आप जो है चीज़ों को हाइड करती हैं, मैनिपुलेट करती हैं, और आपके दिल में कुछ और चल रहा होता है, आप बताती कुछ और हैं। तो यहाँ पे मैं यही देख पा रही हूँ। अब आप देखिए आप ऐसी हैं या नहीं, या ऐसे हैं या नहीं। ठीक है, क्योंकि ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती, ये सबके लिए रीडिंग है। आप अपने हिसाब से लें, मैं अपने हिसाब से बोलती हूँ। क्योंकि देखिए यहाँ पे हाई प्रिस्टेस का कार्ड हमें कुछ और भी बताता है। हाई प्रिस्टेस का कार्ड ये बताता है कि आप लोग बहुत इंट्यूटिव हैं। ठीक है, आपके अंदर एक ऐसी एक्स्ट्रा जो है भगवान ने दिया है दिमाग, सोचने की शक्ति, टैलेंट, जो आपकी इंट्यूशन को बहुत अच्छा बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हाई प्रीस्टेस, ये वाइस वर्सा भी हो सकती है। देखो, ये एनर्जी आपके पार्टनर की भी हो सकती है और आपकी भी हो सकती है। ठीक है जी, जो बॉटम में आई है, मतलब चीज़ें जो है ना, हाई प्रीस्टेस का कार्ड हमें ये बता रहा है कि इस रिश्ते में चीज़ें क्लियर नहीं हैं, छुपी हुई हैं। मतलब अगर आप हैं तो आप अपने पार्टनर के बारे में नहीं जानती कि इसके दिल में क्या है, ये चाहता क्या है इस रिश्ते से, और ये आपका पार्टनर भी आपके लिए यही सोच रहा है कि आपका उसको पता ही नहीं चलता कि आपके मन में क्या है। ठीक है जी, तो चीज़ें जो हैं मिस्टीरियस सी हैं, क्लियर नहीं हैं, और आप चाहती हैं कि आपको क्लियरिटी मिले। तो ये जो है आपका कार्ड मुझे बता रहा है। इस अगर हम हाई प्रिस्टेस के नीचे देखें तो नेक्स्ट कार्ड हमें लवर्स का है। देखिए, लवर्स के कार्ड ने आना था इस रीडिंग में, तो आ गया। ठीक है जी, ये आपका ट्विन फ्लेम का कनेक्शन हो सकता है। ठीक है, टू ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड हमें ये दिखा रहा है कि आपने भी बहुत प्लान करके देख लिया इस रिश्ते में। ठीक है, मतलब आप एक, जैसे एक वो एक लाला लैंड होता है ना, बसा के बैठे हुए कि ये पर्सन आएगा, आपको एक न्यू बिगनिंग देगा, आपको चीज़ें बताएगा आपको, लेकिन अभी भी आप एक वेटिंग जोन में अपने आप को पा रहे हैं। ठीक है, चाहे ये कितना भी इंटेंस कनेक्शन हो, मतलब एक फुलफिलमेंट नहीं आ पा रही है, प्रोग्रेस। देखिए, प्रोग्रेस यहाँ पे मुझे ये नज़र आ रही है, आपके करंट जो आपकी लव लाइफ है उसमें मुझे प्रोग्रेस ये नज़र आ रही है। 9 ऑफ सॉर्ड्स के पेन इतना बढ़ चुका है कि चीज़ें जितनी बुरी होनी थी हो चुकी हैं। अब आपको लगता है चाहे थर्ड पार्टी हो चाहे फोर पार्टी हो। ठीक है, यहाँ पे एक न्यू बिगिनिंग आ गई है, आ गई है न्यू बिगिनिंग। ये न्यू बिगिनिंग है कि आपने खुद को जो है डिवाइन को सरेंडर कर दिया है। ठीक है, आप अपने आप को खुद को ना, आप मतलब एक अकेला सा पा रहे हो, लेकिन 9 ऑफ पेंटिकल। ओके, देखिए आपको शायद एक रियलाइज़ हो गया है
कि आपके अंदर आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी है, आप में बहुत टैलेंट है, आप उस चीज़ को रियलाइज़ कर पा रही हैं कि आपके अंदर क्या क्या छुपा हुआ टैलेंट है। क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल एक ऐसी एनर्जी है जो एक गुड लक है, जो अपने आप में ही एक परिपूर्ण है, अपने आप में ही एक कंप्लीशन है वो। शायद उस इंसान का जन्म दूसरों को कंप्लीट करने के लिए, दूसरों को ज्ञान देने के लिए, दूसरों के दुखों को दूर करने के लिए हुआ है, या कुछ ऐसा काम करने के लिए आपको उस चीज़ का रियलाइजेशन हो रहा है कि आपको कुछ ऐसा करना है जिससे बहुत लोगों का, या बहुत जो है एक, जैसे मीडिया की लाइन में, या फिर आप देखेंगे जैसे आप बहुत अच्छी वक्ता हो सकती हैं, या आप कुछ ऐसा काम करती हूँ जिससे आपको पब्लिक में आप हाईलाइट होती हूँ। यहाँ पे मैं जो मुझे मिल रहा है मैसेज मैं वही बोलूँगी, ठीक है। 6 ऑफ स्वॉर्ड, 6 ऑफ स्वॉर्ड का मतलब ये है, देखो एक ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आया है, ठीक है। ये इंसान भी चेंज हुआ है, आप भी चेंज हुए हैं आपकी लव लाइफ में। एक व्हील ऑफ फॉर्च्यून, इट मीन्स एक गुड लक स्टार्ट हो रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, मे बी आप एक ऐसे इंसान से डील कर रही हैं जो वेल्दी है, थोड़ा एरोगेंट भी है। ये इंसान को अपने जो भी इसका डेजिग्नेशन है उसका बड़ा प्राउड है, उसकी बड़ा एक अना है, बहुत उसकी एक ईगो है। ईगोइस्टिक पर्सन से डील कर रही हैं आप, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का है। 5 ऑफ कप्स, देखिए ये आपका पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। दो चीज़ों से, इधर लवर्स का कार्ड भी आ गया, ये पास्ट लाइफ का ट्विन फ्लेम का कनेक्शन है। आप एक दूसरे को मिरर करते, आपको ये पता है कि ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में मिररिंग चलती है। अगर आप इस इंसान के बारे में गलत सोच रहे हैं तो ऑटोमेटिकली ये भी आपके लिए गलत सोच रहा है। अगर आप इसको डाउट में देख रहे हैं तो आपको भी ये डाउट में देख रहा है। अगर आपको लग रहा है ये थर्ड पार्टी में चला गया तो इसको भी लग रहा है कि इनसिक्योरिटी है, ये बंदा या बंदी किसी और तरफ जा रहे हैं हमें छोड़ के। क्योंकि यहाँ हमें 6 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड मिला है जो एक मूवमेंट को दिखाता है, जो चले जाने को दिखाता है। तो मे बी इस इंसान को भी रियलाइज हो रहा है कि आप इसकी लाइफ से चले गए हैं। एक नो कांटेक्ट की सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है, या लेस कांटेक्ट की। और अगर कांटेक्ट है भी तो आपको लगता है कि चीज़ें बहुत छुपी हुई हैं, मिस्टीरियस है ये इंसान, या आप बहुत मिस्टीरियस हैं इसकी नज़रों में, ठीक है जी। तो आप मिरर कर रहे हैं, इसीलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा टैरो रीडर यही बोलते हैं कि आप पॉजिटिव रहिए, अपने अच्छे पलों को याद कीजिए, अपने खुश पलों को अपनी वाणी से, अपनी ज़ुबान से इस इंसान को जस्टिफाई मत कीजिए, इसको कॉल टेक्स्ट मत कीजिए, लड़ाई झगड़ा मत कीजिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप मिरर करते हैं एक दूसरे को। जहाँ पे ये आ गया है एक चैरियट का कार्ड, मतलब एक सन का कार्ड, मतलब इतने पॉजिटिव कार्ड्स हैं। वहीं पे ही 3 ऑफ स्वॉर्ड, वहीं पे ही 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, मतलब एक पेन, एक दर्द की इंतहा हो चुकी है। अब चीज़ें अच्छाई की तरफ जा रही हैं, अच्छी तरफ जा रही हैं, ठीक है। या तो आप इस रिश्ते से मूव ऑन हो गए हैं, आपकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग, जो आपका पर्सन था, जो आपके लिए भगवान ने, कुदरत ने रखा था, आपको मिल चुका है। यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ, आप मूव ऑन हो चुके हैं, आप स्टेबल हो चुके हैं अपनी लाइफ में। चाहे आप अपने करियर पे ओरिएंटेड हो गए हैं, चाहे आपने अपनी लाइफ बसा ली है, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं यही देख पा रही हूँ। 9 ऑफ कप्स, देखिए 9 ऑफ कप्स दिखाता है आपकी विश फुलफिलमेंट को। आपको ना, फिर आपको ये लगता है कि मेरी ये विश, चाहे वो विश आपकी लव लाइफ को लेके, चाहे वो आपकी करियर लाइफ को, आपकी कोई विश है जिसको आप चाहते हैं कि वो फुलफिल हो जाए, और यहाँ पे ये फुलफिल होती हुई नज़र आ रही है। जो आपका वेट है ना वो ख़त्म होता मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि 2 ऑफ वॉन्ड्स के साथ ही मुझे चैरियट का कार्ड मिला है। 2 ऑफ वॉन्ड एक वेट को दिखाता है, चैरियट का कार्ड एक मूवमेंट को दिखाता है, चीज़ों के पूरे होने को, चीज़ों के एक कंप्लीशन को दिखाता है। साथ ही हमें सन का कार्ड मिला है, साथ ही हमें डेथ का कार्ड मिला है, और साथ ही हमें 9 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड मिला है जो एक पेन को दिखाता है कि दर्द की इंतहा हो चुकी है, ठीक है। अगर आप जिस रिश्ते के लिए या जिसके लिए भी ये रीडिंग देख रहे हैं, ये आपसे रेजोनेट होगी। देखिए 100% तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन बहुत लोगों के लिए आज मैसेज है आज की रीडिंग में, जो मुझे मेरी इंट्यूशन बता रही है कि आप जो है, अगर आप इस रिश्ते से मूव ऑन हो चुके हैं तो आपको अपना जो पार्टनर है, आपका जो डिवाइन काउंटर पार्ट है, या जो भी आपका पर्सन है, जो भी आपके लिए लिखा है कुदरत की तरफ से, वो आपकी लाइफ में आ चुका है। और ये या फिर क्या है, ऐसी सिचुएशन चल रही है, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है ना, सब तरह से मेरे पास कार्ड्स आए हैं।
तो मैं वही चीज़ बोलूँगी, ठीक है। तो आपका वेट मुझे ख़त्म होता नज़र आ रहा है, मे बी 2 महीनों में भी 2 दिन में। चाहे आप किसी कॉल टेक्स्ट का वेट कर रहे हैं, चाहे आप किसी की कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं, चाहे आपको चीज़ें क्लियर, कई बार क्या होता है देखो, इंसान मूव ऑन होना चाह रहा है, लेकिन फिर भी एक अपने पर्सन से इंतज़ार कर रहा है कि वो आपको क्लियर करे, या आपके सामने पिक्चर क्लियर हो कि वो इंसान एक रिलायबल है या नहीं है, स्टेबल है या नहीं है, उसके मन में इमोशंस हैं या नहीं हैं, वो आपको कमिटमेंट देना चाहता है, आपको अपनी लाइफ में रखना चाहता है या नहीं है। तो यहाँ पे डाउट्स जो हैं वो आपके मुझे क्लियर होते नज़र आ रहे हैं। आपकी विश फुलफिलमेंट, चाहे वो आपकी करियर को लेके, चाहे लव लाइफ को, यहाँ पूरी होती मुझे नज़र आ रही है। देखिए नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड फिर एक लेट को दिखाता है। 2 ऑफ वॉन्ड्स में दिखाता है कि आप किसी चीज़ की वेट कर रहे हैं। यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स देखो मुझे ये दिखा रहा है कि आपका जो ये पार्टनर है, ये इमोशंस आपके लिए बहुत रखता है, लेकिन कई बार देखो साथ ही 7 ऑफ वॉन्ड्स और 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो एक दर्द को, जो एक लड़ाई झगड़े को, जो आपस में ना बनना, आपस में विचार ना बनना, चाहे आप एक दूसरे के ट्विन हैं, जिसके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हैं, लेकिन फिर भी आप जो है एक दूसरे से मिलते बाद में लड़ाई पहले हो जाओ, क्योंकि आपका रिश्ता ही ऐसा है। क्योंकि आप अगर वो साउथ पोल है तो आप नॉर्थ पोल हैं, समझ गए। आप मिले भी इसीलिए, आपका अट्रैक्शन भी इसीलिए हुआ कि आप दोनों अलग अलग तरह के, अलग अलग जेनर के लोग हैं, ठीक है जी। चलिए यहाँ पे मुझे 9 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ पेंटिकल यहाँ पे मेरे व्यूअर्स की एनर्जी है कि आप लोगों को खुद नहीं पता कि आप लोग कितने लकी हैं, कितने प्रीशियस हैं। आप अपनी जो है इम्पोर्टेंस, यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है वैसे कि अब जो है आपकी आंखें खुली हैं, पर यहाँ पे कोई भी एक अवेकनिंग का कार्ड मुझे नहीं नज़र आ रहा। मुझे ये नज़र आ रहा है कि आप एक मिस्ट्री बने हुए हैं अपने पार्टनर के लिए करंट एनर्जी में, अपनी लव लाइफ में, ठीक है जी। क्या सोच रहा है, और ये इंसान सोच रहा है कंप्लीशन के लिए, ये इंसान सोच रहा है एक न्यू बिगिनिंग के लिए। ये यहाँ पे देखो वो कौन सा कार्ड होता है जिसमें प्रेयर मांगते हैं, यार मुझे कार्ड ही भूल गया, जजमेंट का कार्ड। यहाँ जजमेंट का कार्ड मुझे विजिबल नहीं हुआ है, लेकिन मुझे जजमेंट का कार्ड दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा प्रेयर्स करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ये आपसे ज़्यादा आपका पार्टनर मुझे, जिसके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हैं, चाहे वो आपका एक्स है, नेक्स्ट है, न्यू है, जो भी है, प्रेयर करता हुआ नज़र आ रहा है मुझे कि चीज़ें ठीक हो जाएं। अगर पास में कुछ गलत हुआ है तो भी ठीक हो जाए। अगर आपने अपना एक कोल्ड शोल्डर, या आप इमोशंस एक कोल्ड हो गए आप इस रिश्ते को लेकर, आप या ये पर्सन, तो ये इंसान मुझे एक दुआएं प्रेयर करता हुआ नज़र आ रहा है यहाँ पे। 5 ऑफ वॉन्ड्स देखिए, इसके दिमाग में बहुत ज़्यादा एक कश्मकश आपस में कि मुझे ये इसको, इससे दोबारा से एक न्यू बिगिनिंग करनी है, नहीं करनी है। 10 ऑफ पेंटिकल देखिए, आप लोगों के पास वेल्थ आ रही है मेरे व्यूअर्स, इस न्यूज़ के लिए आप खुश हो जाइए। आपके पास पैसा चुंबक की तरह आ रहा है। वाह 5 ऑफ पेंटिकल्स, आपकी इनसिक्योरिटी है, आपको देखो आप हो इनसिक्योरिटी में। आप क्या है, चीज़ें ठीक हो चुकी हैं, लेकिन अभी भी जो वो आप ट्रॉमाटाइज हैं, आप पुरानी चीज़ों को लेके उससे निकल नहीं पा रहे हैं। आपको निकलने की ज़रूरत है वहाँ से, उस एनर्जी से, तभी ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून और ये जो इतना गुड लक जो आपके लिए आ रहा है, आप उसमें ट्यूनिंग तभी हो पाएंगे, ठीक है व्यूअर्स। तो ये था आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है करंटली। तो ओके, गॉड ब्लेस यू, अपना ध्यान रखिए। फिर भी मैं एक बार ना ये सारे कार्ड कलेक्ट करके आपके लिए गाइडेंस लूँगी। नेक्स्ट एक्शन देखिए, आपको कोई क्लैरिटी, नेक्स्ट एक्शन भी लूँगी, नेक्स्ट एक्शन का भी आपको बहुत वो होता है। नेक्स्ट एक्शन मुझे एक न्यू बिगनिंग नज़र आ रही है, ट्रांसफॉर्मेशन नज़र आ रही है आपके अंदर, और एक मूवमेंट नज़र आ रही है इस रिश्ते में, ठीक है जी। अब आपको देखना है कि आपने अपने पर्सन को एक चांस देना है या नहीं देना, अगर ये आता है जो भी है आपका पार्टनर, ठीक है। आपको एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट इस रिश्ते का वेलकम करना है या नहीं करना है, ये आपके ऊपर होगा, ठीक है जी। अब प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स जो हैं इंतज़ार कर रहे हैं कि उसके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन उनके लिए। देखिए नेक्स्ट एक्शन में भी चैरियट का कार्ड आ रहा था, मैंने नहीं लिया, अगर आना होगा दोबारा आ जाएगा। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर जो हैं उनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है।
देखिए आ गया है कार्ड हमारे पास, नेक्स्ट सेक्शन 9 ऑफ स्वॉर्ड। देखिए अभी ये इंसान ट्रॉमेटाइज है, ये आप जो है अपनी स्लीपलेस नाइट्स हैं, आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी टेंशन ले रहे हैं, तभी चीज़ें जो है ये एक इसको एक ऐसी एनर्जी जा रही है जिससे ये फियर में है। ठीक है, तो आप अपनी इस एनर्जी से बाहर आइए। अगर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, सोचना बंद कर दीजिए, डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट एक्शन इसकी तरफ से क्या हो सकता है। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए, नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। द डेविल, ओके, ट्रॉमा का कार्ड बार बार आ रहा है। द व्हील, डेथ, न्यू बिगिनिंग। देखो नेक्स्ट एक्शन इस इंसान का ऑब्सेशन है आपकी तरफ, इसको ऑब्सेशन हो रहा है, ये आपकी जो वो एनर्जी है उसको मिस कर रहा है ये इंसान, चाहे शो कर रहा है चाहे नहीं कर रहा है। जो इसने आपके साथ समय बिताया है उसके लिए इसको ऑब्सेशन हो रहा है आपकी तरफ। मे बी आप इन दिनों जो है काफ़ी खुद पे मतलब जो है आपने कुछ ऐसा करा है या मेडिटेशन करनी शुरू की है। देखिए ये जो है बड़ा स्पेसिफिक मैसेज था। कुछ लोगों ने, मेरे व्यूअर्स ने मेडिटेशन करनी शुरू की है, अपने ऊपर वर्क करना शुरू किया है अपने आप को अच्छा बनाने के लिए, ताकि आप इस एंजाइटी टेंशन से बाहर आ सकें। तो ये इंसान आपकी तरफ बड़ा ऑब्सेशन फील कर रहा है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, बर्डन हो रहा है इस इंसान को। नेक्स्ट एक्शन क्या होगा भगवान जी, प्लीज़ हमें बता दीजिए। 6 ऑफ कप्स, आपको याद कर रहा है ये इंसान पास्ट में जो ये आपके साथ समय बिताया है। नेक्स्ट एक्शन भगवान, अभी कोई नेक्स्ट एक्शन नहीं है। ठीक है, चाह रहा है ये इंसान अभी या तो आप बहुत एंजाइटी टेंशन ट्रॉमेटाइज हैं या ये इंसान बहुत ट्रॉमेटाइज है। तो अभी नेक्स्ट एक्शन यहाँ पहले हमें न्यू बिगनिंग दिखी है। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, देखिए काम करना चाहता है ये रिश्ते पे अभी, लेकिन ये इंसान जो है अपने फाइनेंस के ऊपर मुझे ज़्यादा ध्यान देता हुआ नज़र आ रहा है, ताकि फाइनेंस अच्छा हो जाए और जो ये चाहता है कंप्लीशन देना आपको, वो ये दे सके। आपको एक क्वीन की तरह जो है अपनी लाइफ में एक जगह दे सके, या फिर उसकी किंग की तरह। ठीक है जी, चलिए अब हम देखते हैं गाइडेंस। भगवान जी गाइडेंस दीजिए मेरे व्यूअर्स को। स्ट्रेंथ, देखिए यहाँ पे क्या है, आप अपनी ताकत को पहचानना शुरू हो गए हैं। जैसा कि मैंने बताया कि आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हैं, बहुत ज़्यादा दिमागी हैं, बहुत ज़्यादा आपके अंदर इंटेलेक्ट है। तो साथ ही हमें स्ट्रेंथ का कार्ड मिला है। स्ट्रेंथ का कार्ड आपने अगर इसका जो एक ट्रेडिशनल कार्ड होता है उसको ध्यान से देखा हो तो एक लेडी फिगर है, उन्होंने शेर के मुंह में हाथ डाला है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि ऑटोमेटिकली जब हम फुलफिल खुद को महसूस तभी करते हैं, जब भी करते हैं, जब भी हम ये सोचना बंद कर देते हैं कि ये चीज़ हमारे पास नहीं है, ये चीज़ हम कर नहीं सकते, तो ये चीज़ें हमारे में मेडिटेशन से आती हैं। जितने हम मेडिटेशन, चाहे वो तरीका कोई भी हो, चाहे कोई नाम जप के मेडिटेशन कर रहा है, कोई वैसे सांसों को सोच के मेडिटेशन कर रहा है, कोई अपना ऑरा जो है म्यूज़िक से मेडिटेशन कर रहा है, सबके तरीके अलग हैं, लेकिन है तो एक ही चीज़ ना, कि उसको खोजना। वो जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हम अपने आप, हमारे अंदर एक स्ट्रेंथ डेवलप होती है। ठीक है, वो स्ट्रेंथ, ये स्ट्रेंथ नहीं होती कि हम किसी को मार देंगे, या स्ट्रेंथ का मतलब क्या है कि हम चीज़ों को समझना शुरू हो जाते हैं, हम खुद ही इंट्यूटिव हो जाते हैं। तो यहाँ पे इस रिश्ते में अगर आपको इतना ट्रॉमा मिला है या अगर आपको इतना दुख भी मिला है, ठीक है, लेकिन वो किसके लिए, कि आप लोग जो है मजबूत हो सकें। यहाँ पे द मून का कार्ड आया है, तो आपके लिए गाइडेंस है कि चीज़ों में देरी हो रही है, लेकिन देरी किसी अच्छे के लिए। कहते हैं ना, देर सवेर होता है, जो भी चीज़ वो अच्छे के लिए होती है। ठीक है, तो ओके, ऑल द बेस्ट। और देखिए साथ ही मुझे लवर्स का कार्ड, अगेन लवर्स का कार्ड दिख रहा है। आप लोग मेड फॉर ईच अदर हैं, आप एक दूसरे के डिवाइन काउंटर पार्ट हैं। ठीक है, आप 3D में मिले ना मिले, लेकिन आप 5D में एक हैं। ओके, ऑल दी बेस्ट। ये थी आप लोगों की करंटली जो लव लाइफ में चल रहा है। ओके व्यूअर्स, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।